सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में अब जहां पर ईशा ने बड़ा कांड कर दिया है। बड़ा कांड इसलिए क्योंकि अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन वहीं पर ईशा पहुंच गई है दुल्हन के पास में। अब दुल्हन भी यानी ब्याह भी कोई कम कमजोर नहीं है, वह भी बहुत ज्यादा शातिर निकली और उसने दुल्हन ही बदल दी है। अपनी जगह किसी और लड़की को घूंघट उड़ाकर बिठा दिया है उसने, क्योंकि अब ईशा ने चेहरा तो देखा नहीं था दुल्हन का, उसे क्या पता कि यहां पर कौन होनी चाहिए थी। इसीलिए उस दुल्हन को नई दुल्हन फेंक दुल्हन को वहां पर बिठा दिया गया और उसे लेकर ईशा घर से बाहर कर देती है ताकि वह वहां से भाग पाए। और वहीं पर दूसरी तरफ अब ईशा जैसे ही वापस आती है तब तक में तो बड़ा खेल हो चुका है, क्योंकि शादी ब्याह की और गुलाब सिंह की हो चुकी है। अब किसी और ने तो चेहरा देखा नहीं था, लेकिन शादी के बाद में जैसे ही ईशा वहां पर पहुंचती है और हैरान रह जाती है कि आखिरकार यह शादी कैसे हो गई, दुल्हन तो मैंने भगाई थी। उसके बाद में जैसे ही अब घूंघट उठेगा तब सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर ब्याह निकलने वाली है दुल्हन के तौर पर। और यह सवाल खड़ा होगा कि आखिरकार गुलाब सिंह ने ब्याह से शादी करी तो करी क्यों। सूरज भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है गुलाब सिंह पर, बाबूजी पर, कि यह कहता है कि आपने इस लड़की से क्यों शादी करी जब आपको पता था कि इसने मेरे साथ कितना बुरा किया है। तो गुलाब सिंह का कहना था कि मुझे नहीं पता तुम्हारी निजी जिंदगी में जो भी हुआ, लेकिन अब यह मेरी पत्नी है और इसे वही इज्जत मिलनी चाहिए। फिलहाल देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में अब जहां पर एक तरफ तो ईशा और सूरज दोनों ही नाराज होकर वहां से निकल जाएंगे, वहीं पर दूसरी तरफ अब सूरज के घर पर पहुंचने वाली है बिंदिया। और बिंदिया वहां पर पहुंचकर ईशा को बोलेगी कि अपनी मां के पैर नहीं छुओगी क्या, और इतनी बेइज्जती करेगी वहां पर जाकर वो ईशा की कि ईशा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और बिया के ऊपर बरसने लगेगी। लेकिन फिलहाल तो अब बिंदिया के ऊपर गुलाब सिंह का हाथ आ गया है, इसीलिए अब उसका कोई इतनी आसानी से बिगाड़ तो सकता नहीं है। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब कावेरी का सच आएगा सबके सामने, क्योंकि अब ईशा जोर शोर लगाकर पूरा अपनी मां को ढूंढने की कोशिश करेगी ताकि यह जो भी नौटंकी हो रही है इसे बंद किया जा सके। इसीलिए वो कावेरी को ढूंढेगी और सबके सामने पेश करेगी। ये बताएगी कि मेरी मां जिंदा है, लेकिन आखिरकार वो ढूंढेगी कैसे, क्योंकि सूरज ने खुद ने उसे छुपाया है। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब यह गुत्थी सुलझती हुई नजर आएगी और आप और हम सबको बड़ा मजा आने वाला है। जहां एक तरफ ईशा को आखिरकार दुल्हन मिल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ब्याह ने खेल दिया है सबसे बड़ा दांव। हम सभी जानते हैं कि असली दुल्हन कोई और नहीं बल्कि खुद ब्याह है, लेकिन ईशा को इस बात की भनक न लगे, इसलिए ब्याह ने रचा है एक खतरनाक गेम। जब पहली बार ब्याह घूंघट डालकर ईशा से मिलती है तो ईशा की हर बात बड़े आराम से सुन लेती है और समझ जाती है कि ईशा किसी भी तरह पता लगाना चाहती है कि गुलाब की असली पत्नी कौन है। यहीं पर ब्याह अपने प्लान का पहला पत्ता चलती है। वह किसी दूसरी लड़की को दुल्हन बनाकर ईशा के सामने बैठा देती है। ईशा उस लड़की से सवाल पर सवाल करती है और लड़की वैसी वैसी बातें मान जाती है जैसा ईशा चाहती है। ईशा को लगता है कि यह शादी किसी जबरदस्ती में हो रही है और लड़की भी ब्याह के प्लान के तहत ईशा के साथ घर से बाहर निकल जाती है। ईशा को लगता है वह किसी की जिंदगी बचा रही है, पर असल में वह ब्याह की चाल में फंस चुकी होती है। सूरज भी उनके पीछे पीछे जाता है और लड़की एक बड़े ड्रम में जाकर छिप जाती है। ईशा और सूरज जैसे तैसे ड्रम खोलकर उससे पूछताछ करते हैं तो लड़की कबूलती है, मैं तो दुल्हन हूं ही नहीं, मुझे सिर्फ कहा गया था कि तुम्हारे साथ बाहर चलना है। ईशा को तब जाकर सच्चाई का थोड़ा अंदाजा होता है और वह तेजी से घर लौटती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुलाब और ब्याह की शादी पूरी हो चुकी होती है। घर पहुंचते ही ईशा आरती की थाली लेकर अपनी नई मां का स्वागत करने आती है, लेकिन जैसे ही घूंघट उठता है और चेहरा दिखाई देता है, ईशा के हाथों से थाली जमीन पर गिर जाती है। ईशा सदमे से चीख उठती है, ब्याह, यह घटिया औरत मेरी मां नहीं हो सकती, मेरी मां की जगह कोई नहीं ले सकता। गुलाब सिंह ताना मारते हुए कहता है, अब चाहे जो हो, यह तुम्हारी मां है, इस घर की बहू है, इसे पत्नी का और तुम्हें बेटी का दर्जा देना ही होगा। लेकिन ईशा के अंदर की आग अब ज्वालामुखी बन चुकी है। वह साफ कह देती है, अब मैं ब्याह और गुलाब दोनों से बदला लूंगी, ऐसा बदला कि तुम दोनों पछताओगे। और अब असली ट्विस्ट, ईशा का गुस्सा इतना भयंकर होने वाला है कि वह गुलाब और ब्याह की जान तक ले सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि सूरज ईशा के उबलते क्रोध के बीच खुद को और अपने रिश्ते को कैसे बचाएगा, क्योंकि ईशा अब किसी की नहीं सुनने वाली।